हेलो एवरीवन। देखो एक लेटेस्ट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही रिजल्ट आया तो कुछ आज फिर से पिटिशन फाइल हुआ जिसमें से इस कुछ बातों पे रखा गया। उन्होंने कुछ बच्चे 5 बच्चे ने मिलकर किया है, ठीक है, इस पिटिशन फाइल को, और उन्होंने कहा है कि रीटेस्ट जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीट का, और यदि होगा भी तो री इवोल्यूशन होना चाहिए ओमार सीट का, यानी जितना भी ओमार सीट है फिर से उसको कैलकुलेट किया जाए और फिर से उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, ठीक है। उन्होंने ये मांग किया क्योंकि उन्होंने कहा यदि री नीट हुआ तो बहुत सारे फिर से परेशान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या किए अपने बहुत सारे टॉपिक को क्या है भूल गए हैं। तो देखो वही बात यहाँ पे पूरी तरीक़े से लिखा गया है। उन्होंने बोला 1 जुलाई को ये पिटिशन फाइल किया गया। देखो बट आपको मैं पूरी तरीक़ा से इसमें इतना जितना भी लिखा गया है मैं आपको पूरे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपका वास्तव में न्यूज़ क्या है। आप अच्छी तरीक़े से मेरी बात को सुन लो, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लेटेस्ट सारा न्यूज़ यहाँ पे मिलते रहेगा और काउंसलिंग में पूरी तरीक़ा से आपको मदद करूँगा, ठीक है। आप देखो इसमें बोला गया है कि आप जो है कुछ 5 बच्चे मिलकर पिटिशन आज फाइल किया गया, बट पिटिशन फाइल उन्होंने कहा री इवोल्यूशन होना चाहिए रिजल्ट का, ठीक है, फिर से ओमार सीट को चेक किया जाए, फिर से रिजल्ट को दिया जाए, ठीक है, और री एग्ज़ाम जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ आर्टिकल का भी नाम लिया गया, उस आर्टिकल के तहत बच्चे को बोला गया इतना फिर से प्रेशर देना सही नहीं है, तो उसके आधार पर ये बोला गया कि फिर से री एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के पास सारा मुद्दा आ चुका है, यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं कि रीनीट जो है नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि चाह रहे हैं रीनीट होना चाहिए, और एक क्या है सीबीआई के द्वारा, जो कि मैंने पहले भी आपके वीडियो में पहले बोल दिया, वही बात सेम है, ठीक है। आप देख लो तो यहाँ पे यही तीनों पॉइंट आप फिर से सुप्रीम कोर्ट में बस 8 जुलाई को यही चीज़ तीनों पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे अब सबसे डिसीजन कहाँ पे होगा, ये रीनीट हो या री एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम नहीं हो, ये डिपेंड करता है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई का स्टेटमेंट क्या रहेगा उसके आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट में जो है ऐसे नहीं इमोशनल आके कोई रूल रेगुलेशन नहीं करती है या इमोशनल आके कोई डिसीजन नहीं लेगी, वो क्या देखेगी, प्रूफ देखेगी, और प्रूफ कौन देगा, सीबीआई देगा, ठीक है। सीबीआई ही प्रूफ देगा, उसी के आधार पर डिसीजन क्या करेगी, लेगी। तो आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आया। बस इतना ही था, यही पिटिशन फाइल किया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन सभी चीज़ का जो है बस 8 जुलाई को ही आप सुनवाई किया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ आपको कुछ भी अभी पहले नहीं मिल पाएगा न्यूज़, आपको 8 जुलाई तक मिलेगा। बट एक लेटेस्ट अपडेट था यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जैसे रिजल्ट आया तो कुछ बच्चे ने फिर से पिटिशन फाइल किया, उन्होंने ऐसे मुद्दे रखे हैं, बट फिर भी उनका मुद्दे को अभी कुछ नहीं कहा गया। बोला गया है कि अभी आप इस चीज़ को रोक दिया जाए, 8 जुलाई को पूरी तरीके से सुनवाई हो जाएगा। आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा इस 2 मिनट की वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।